हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान ने पैंतरा बदल दिया है। इस बार साजिश में घुसपैठ की कमान उन आतंकियों के हाथ में दी गई है जिनका वजूद घाटी में हिंद के जांबाजों ने करीब करीब खत्म कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की साजिश का खुलासा होते ही हिंदुस्तान ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया। लगातार जारी पिन पॉइंट स्ट्राइक के बीच तैयारी डबल स्ट्राइक में न सिर्फ आतंकियों के खात्मे की है बल्कि पीओके वापस हासिल करने की है। देखिए पाकिस्तान की साजिश और उसका जवाब जो हिंदुस्तान के पास है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक आतंकी साजिश से पर्दा उठ चुका है। अल-कायदा, जैश और लश्कर पर हिंदुस्तान के प्रहार से बौखलाए इमरान खान और बाजवा ने जो प्लान बनाया उसका पूरा खुलासा हो चुका है। अब तय हो चुका है कि जो प्रहार पाकिस्तान की रीढ़ पर होगा वो आतंक के अजगर को तड़पने पर मजबूर कर देगा। हिंदुस्तान को दहलाने के लिए पाकिस्तान की पैंतरेबाजी लास्ट स्टेज में है, लेकिन हिंदुस्तान के पास इस स्टेज से लड़ने का पुख्ता इलाज है। इसलिए जो इस बार होने वाला है वो पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान और चालबाज बाजवा ने कभी सोचा भी ना होगा। पाकिस्तान का ताबूत उसका डर बनेगा और कब्रगाह बनेंगे वो आतंकी कैंप जिनके लिए फंड जुटाकर टेररलैंड ने अपनी तबाही के मुख्तार नामे पर दस्तखत किए। साजिश ऑफ पाकिस्तान, टेरर फोर्स में फूकी जान। घाटी को दहलाने की तैयारी, आईएसआई ने शुरू की नई पारी। जवाब के लिए हिंद तैयार, टेरर पर होगा सख्त प्रहार। तय है आतंकिस्तान की हार, चौतरफा स्ट्राइक अब की बार। हिंदुस्तानी फोर्स की पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ जारी कार्रवाई से उन टेरर ग्रुप्स की कमर टूट चुकी है जो अब तक घाटी में पाकिस्तानी फोर्स की आड़ में घुसपैठ करने में कामयाब होते रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को अपने प्लान में बदलाव लाना पड़ा। पाकिस्तान पर लटक रही ब्लैकलिस्ट की तलवार ने भी आतंकिस्तान के हुक्मरानों को कुछ नया करने पर मजबूर किया और बाजवा ने गीदड़ फौज की आड़ में आईएसआई और इमरान खान को साथ लेकर एक नई साजिश को अंजाम दिया, जिसके एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी आईएसआई को सौंपी गई। आईएसआई की नजर उन ग्रुप्स पर है जो पहले सक्रिय थे। इन पुराने टेरर ग्रुप्स को फिर एक्टिव किया जा रहा है। आईएसआई अलबद्र ग्रुप को घाटी में सक्रिय कर रही है। अलबद्र के आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। जानकर हैरानी होगी लेकिन यही सच है और पाकिस्तान की लेटेस्ट साजिश भी यही है। पाकिस्तान की सरकार, फोर्स और आईएसआई को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसे समझने के लिए टेररलैंड के हालात भी समझ लीजिए। ये वही पाकिस्तान है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों ने अपनी दहशत की दुकानें खोल रखी हैं और इन टेरर ग्रुप्स के जरिए दुनिया भर में फैले दहशतगर्दों को पैसा भी वाया पाकिस्तान ही जाता है। इसलिए पाकिस्तान पूरी दुनिया के टारगेट पर है। लेकिन इस वक्त दो स्थिति पाकिस्तान के हालात बदल रही है। हिंदुस्तान पर आतंकी हमलों से पाकिस्तान बेनकाब हुआ। लश्कर, जैश, हिजबुल की पूरी कुंडली भारत ने दिखाई। भारत ने एफएटीएफ को इन संगठनों का कच्चा चिट्ठा सौंपा। ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए इन ग्रुप्स पर कार्रवाई हुई। हिंदुस्तानी एक्शन ने भी इन टेरर ग्रुप्स को समेट दिया। इसलिए पाकिस्तान ने अलबद्र को सक्रिय कर दिया ताकि टेरर फंडिंग की जांच से पाकिस्तान की सरकार, फोर्स और आईएसआई बच सके और नए सिरे से हिंदुस्तान के खिलाफ एक नया संगठन दहशतगर्दी की जिम्मेदारी संभाल सके। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने अलबद्र के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है, जो 2 जगहों पर जारी है। इसका एक ठिकाना पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है और दूसरा ठिकाना है खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन हिंदुस्तान का जवाब पाकिस्तानी हुकूमत की कल्पना से परे तैयार है। हिंदुस्तान एक साथ 2 तरह की स्ट्राइक कर सकता है। पाक अफगान बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक हो सकती है, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है।
इसके अलावा तैयारी आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड्स पर स्ट्राइक की भी है। इस तैयारी का कारण खुफिया एजेंसी की वही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें अलबद्र के आतंकवादियों का पूरा कच्चा चिट्ठा है, जिसमें बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में 50 आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो चुकी है, जिन्हें अठमगम, बरहो और ढोक, चनानिया और चौकी समानी के लॉन्च पैड्स में रखा गया है। ये तमाम लॉन्च पैड्स पीओके में हैं, जो केरन, पुंछ, नौगाम और नौशेरा सेक्टर के ठीक सामने है। यानी तैयारी बेहद चौकस है, जिसमें आतंकी भी मारे जाएंगे और पीओके भी हिंदुस्तान को हासिल होगा। लेकिन कैसे, इसे भी जान लीजिए। आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। आरएसएस ने पीओके के लिए अभियान छेड़ दिया है। 370 हटाना इसी अभियान का हिस्सा है। कि पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसलिए पाकिस्तान पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान खाली करो, खाली करो, खाली करो। यानी हिंदुस्तान के मंसूबे बिल्कुल साफ है। पीओके वापस हासिल करेंगे और पाकिस्तान की हर साजिश का जवाब देंगे। अब पाकिस्तानी हुक्मरान अलबद्र को एक्टिव करें, इंडियन मुजाहिदीन को जवाब करारा मिलेगा। पाकिस्तान का वो डर सच साबित होगा और पाकिस्तान उसी डर में तबाह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।